external force in bringing the charge from infinity to that point in electric field of the charge. infinity से उठा करके लाना है इसके लिए। बच्चा बोला डेफिनेशन के अंदर तो वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स लिखा है, लेकिन आपने डेरिवेशन जब कराया तो कंजर्वेटिव का लिया है। हाँ साहब कंजर्वेटिव का लिया है, कंजर्वेटिव का ही लेते हैं। क्यों लेते हैं? उसका रीजन ये है बेटे कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना वो गलत नहीं होंगे। चुपचाप ये फॉर्मूला लाके ड्राइव करके छोड़ दिया मैंने, कर दिया ना। अब कोई टेंशन नहीं लेनी, न्यूमेरिकल में प्लस चार्ज है तो प्लस ले लो, माइनस है तो माइनस ले लो। न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होते, इसलिए एक नियम बना रखा है कि वर्क डन हमेशा कंजर्वेटिव का लीजिए जब आप पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर रहे हो। डेफिनेशन में तो कॉमन सेंस से वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी होगा साहब, बार वाला जोड़ लगाएगा तभी तो यहां करके रखा है, ये तो सच्चाई है। लेकिन डेरिवेशन करते समय क्लियर है कंजर्वेटिव फोर्स ली जाती है, जैसे न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम ना आए। ठीक, वही डेरिवेशन वापस आ गया। ठीक है, लिखो इसके अंदर, चलो एक वही एक छोटी छोटी बातें लिख। कंसीडर अ चार्ज Q1, कंसीडर चार्ज Q1 या कंसीडर सोर्स चार्ज Q1, सोर्स चार्ज Q1 at point O. Let P is the point. Let P is the point at distance small r from O, where charge Q2, where charge Q2 is to be placed when taken from infinity, when taken from infinity. Full stop. Since the force experienced by the external agency is variable, then a small amount of work done in moving charge Q2 through displacement dx is given by, ठीक है बेटे। और ये वाली फिगर ये, और उसके बाद यहां पे लिख देना therefore total work done, ठीक है ये पूरा। और यहाँ पे एक लाइन आप अपनी तरफ से लिखेंगे कि दिस वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, तो therefore, ठीक है ये लाइन लिख देना कि दिस वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटे, स्क्रीन को रोक, अभी इसको नोट नहीं करना ये वाला, ठीक है। ये पूरा डेरिवेशन लिख लिया बेटे। ये जो वर्क डन हुआ है ना बेटे, ये जो वर्क डन हुआ है ये पेयर के अंदर स्टोर होता है, जोड़े के अंदर। ठीक है, ये चीज ना आप लोग इसके पेज के ऊपर लिख लेना, किया हुआ वर्क डन हमेशा जोड़े के अंदर स्टोर होता है या सिस्टम के अंदर स्टोर होता है, ये लिख लो। एक चार्ज के अंदर स्टोर नहीं होगा कि जैसे आप ये में Q2 को लाया तो Q2 में स्टोर है, नहीं साहब, वो इस पेयर में स्टोर होता है। आज इसको बनाने में जोड़ लगाए तो सब तोड़ने में भी जोड़ लगेगा, ठीक है ना। तो वर्क डन हमेशा सिस्टम के अंदर स्टोर होता है बेटे, ठीक है ना, जोड़े के अंदर स्टोर होता है। अभी एक ही जोड़ा था, बोलिए कितना वर्क डन हुआ। अब देखो पहले फिजिकल भी साथ साथ समझते चलते हैं। इसको लाया कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा सर, दूसरे को लाया बिल्कुल करना पड़ा सर W2। बोलिए टोटल वर्क डन कितना हो गया सर? टोटल हो गया W1 प्लस W2। पहले में कितना 0, दूसरे में कितना K Q1 Q2 बाय R। बोला आंसर कितना K Q1 Q2 बाय R। यही चीज मैंने अभी ड्राइव करी थी, यही ड्राइव करी है। एक बच्चा बोला सर अगर 3 चार्ज रखने हो भाई सिस्टम में हमको ना ज्यादातर ट्रायंगल या स्क्वायर देता है, ठीक है बेटे। जैसे मान लीजिए है साहब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कहता है एक चार्ज यहां पर रखो Q1, एक यहां पर रखो Q2 और एक यहां पे रखो Q3, साइड A है, ठीक है। बोलो कितना वर्क करना पड़ेगा असेंबल करने में सिस्टम को? 3 चार्ज रखने 3 जगह ला करके, मतलब वर्टेक्स के ऊपर। नेचर में 3 चार्ज के अलावा कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है साहब।
बच्चा गया पहले Q1 को लेकर के आया, पहले Q1 को चाहिए, तीनों कहां से उठा के लाने, इन्फिनिटी से। बच्चा गया Q1 को उठा करके लाया इन्फिनिटी से। मैं बोला बेटे कितना वर्क डन हुआ, बोला सर कुछ नहीं हुआ। क्यों? कि सर कोई चार्ज ही नहीं था, Q1 लेकर के आना था, रास्ते में ना कोई रिपल्शन वाला ना कोई अट्रैक्शन वाला, कोई वर्क डन नहीं हुआ। बोल W1 कितना हुआ, सर 0। फिर बोला सर B को लेकर के आता हूँ, गया साहब Q2 को लेने आया, इन्फिनिटी से लेकर के आया, Q2 को लेके आया। मैं बोला वर्क डन हुआ, सर बिल्कुल हुआ। किस वजह से हुआ? कि सर Q1 बैठा था पहले से, रिपल्शन मार रहा था। बोल सही बात है या नहीं? ठीक है साहब। बच्चा बोला सर तीसरे को लेके आता हूँ, फिर गया तीसरे को लेने, इन्फिनिटी से लाया साहब। मैं बोला वर्क डन हुआ, सर जब हुआ। किस वजह से? बोला सर अब की बार तो दोनों बैठे थे, Q1 और Q2 दोनों बैठे थे, दोनों रिपल्शन मार रहे थे। एक मार रहा होता कम जोर लगता है, दोनों लग रहे थे, ज्यादा जोर लगाया साहब लाने। बोलिए टोटल वर्क डन कितना हुआ? सर टोटल वर्क डन पहले को लाने में W1, दूसरे को लाने में W2, तीसरे को लाने में W3, तीसरे को लाने में W3। अब पहले को लाने में कितना था? सर 0। दूसरे को लाने में कितना हुआ? सर दूसरे को जो लाने में वर्क डन हुआ वो पहले की वजह से हुआ, जब ये अकेला ही तो रखा था बस। यहाँ ये जोड़ा बोले कितना वर्क डन? सर ये हो गया K of Q1 Q2 by A। बिल्कुल सही है सर। मैं बोला तीसरे को लाने में कितना हुआ? सर जब तीसरे को लाया तो ये भी था और ये भी था, इस जोड़े की वजह, इसकी वजह से भी हुआ और इसकी वजह से, मतलब दो जोड़े बने, एक ये बना और एक ये बना। इस जोड़े का कितना वर्क डन हुआ? इसका हुआ K Q1 Q3 by A। साहब इसका कितना हुआ? सर इसका हुआ K Q2 Q3 by A, Q2 Q3 by A। अरे हाँ तो बोल, बात को पकड़िए। डेफिनेशन के अंदर तो सिर्फ ये है कि एक सोर्स चार्ज है और एक चार्ज ला के रखना, मतलब एक जोड़ा बनाना है, तो डेफिनेशन तो ये है, ये बेसिक डेफिनेशन है। लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन तो है इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू असेंबल द गिवन सिस्टम। सिस्टम को असेंबल करने में जितना वर्क होगा वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। और असेंबल कहां से करते हैं? इन्फिनिटी से लाते हैं साहब। वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है। बच्चा Q1 को लाया, कोई वर्क डन नहीं। Q2 को लाया, सर वर्क डन हुआ इस जोड़े की वजह से। सर Q3 को लाया, दोनों बैठे थे सर, दो पेयर बन गए। तो एक बच्चा बोला कि सर क्या जब भी पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा तो ऐसे ही इन्फिनिटी से लाने पड़ेंगे? नहीं साहब, ये तो आपको समझाने के लिए है, नहीं तो न्यूमेरिकल तो सीधा सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल में ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। सीधा मतलब देखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बेटे आपको ना पेयर्स देखने होते हैं, कितने पेयर बनते हैं सिस्टम में। पेयर का फॉर्मूला आप लोग NC2 लगा लो, नहीं तो सबसे बेस्ट है n of n-1/2, ये लगाओ। n of n-1/2 नंबर ऑफ पेयर्स का फॉर्मूला साहब। IPL के अंदर टोटल 10 टीम है, सभी एक दूसरे के साथ एक एक मैच खेलेंगे। बताइए टोटल मैच कितने खेले जाएंगे, कितने पेयर बने? एक पार्टी के अंदर 10 आदमी से सभी ने एक दूसरे से एक एक बार हाथ मिलाया, बताइए कितने पेयर मिले, कितने बार हैंडशेक हुआ सब? नंबर ऑफ पेयर्स। n क्या है इसके अंदर? n है नंबर ऑफ चार्ज इन द सिस्टम। इस न्यूमेरिकल में 2 चार्ज है, इस न्यूमेरिकल में 3 चार्ज है, अगला होगा उसमें 4 चार्ज हो जाएंगे। मान लो स्क्वायर ले देता हूं, इसे फालतू चार्ज नहीं आते हैं, क्लियर सुन लो। 4 चार्ज हो गए साहब। बस यही याद है। पेंटागन आज तक बोर्ड CBSE ने नहीं पूछा है। हाँ, एक अगर जैसे इसके सेंटर पे दे दे तो भी 5 चार्ज हो जाते हैं, ठीक है, पर 4 का ही आता है न्यूमेरिकल। 5 की कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है और कुछ नहीं। बोलना साहब, बोलिए इसमें कितने पेयर बने? सर इसमें तो एक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख, नंबर ऑफ पेयर, एक कितने चार्ज है साहब? 2, तो दिस इज 2 माइनस 1/2, आंसर बना 1। कितना पेयर साहब? 1। बोलिए साहब जब 2 हो, मतलब n की वैल्यू 2 थी तो 1 पेयर आया, जब n की वैल्यू हो गई 3, रखिए साहब n की वैल्यू 3/2, 3 में से 1 गया, 2 से 2 घटा 3 बचा, पेयर आ गए 3 साहब। n की वैल्यू 4, किसी न्यूमेरिकल में 4 चार्ज है, रखिए 4/2 2 हो गया, 4 - 1 3 6 हो गया, पेयर कितने हो गए साहब? 6। किसी न्यूमेरिकल में 5 चार्ज है, रख 5/2 5 - 1 4, ऊपर 2, 5 और 2 10,
पेयर हो गए साहब 10। इससे ऊपर नहीं आने के लिए सुन लो, 5 चार्ज मैक्सिमम आता है, मैक्सिमम। सीबीएसई उससे ऊपर नहीं पूछती है, इससे ऊपर जाएगा तो कंपटीशन का सवाल होगा और उसको सॉल्व करने का अंदाज अलग होता है। कहोगे तो समझा दूंगा अभी। उसके अंदर 8 चार्ज का क्यूब तक आया हुआ है, 8 चार्ज आ जाते हैं। बोलियो 8 के कितने पेयर बनेंगे? 8 के 8/2 4 और अंदर 7, 7 चौक 28। 28 पेयर लिखते लिखते बच्चा पागल हो जाए साहब, ठीक है बेटे? तो उसका जुगाड़ है। तो इसमें बोल कितने पेयर? तो देखियो लिखने का तरीका क्या है। आप ना बार बार ऐसे नहीं करोगे कि सर मैं लेने गया चार्ज को फिर बार नहीं साहब, ये तो फिजिकल था, आपको समझाना था। अब देख तरीका ये है बेटे कि मैं ना इन सभी चार्जेस को इक्वल ले लेता हूं, ठीक है? कैलकुलेशन आसान हो जाएगी और दूसरा मुझे आगे जरूरत भी पड़ेगी, ठीक है बेटे? इक्वल ले लेता हूं सबको। देख इधर, ये तो जनरल करके रख दिया। कैसे लिखते हैं साहब? पोटेंशियल एनर्जी बराबर है, लिखने का तरीका देखना। पहले सिस्टम देखा, ये देख लिया कितने चार्ज हैं, 3 है साहब। 3 चार्ज के 3 ही पेयर बनेंगे। तुरंत पेयर देखिए कौन कौन से। सर एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है और एक जोड़ा ये है, 3 जोड़े हैं। पोटेंशियल एनर्जी टोटल मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन जोड़ा AC, या AB से स्टार्ट करो, देखने में अच्छा लगेगा। इन द पेयर AB, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द पेयर BC और इन द पेयर CA। लिखने का एक तरफ से ये तरीका है। अरे हाँ तो बोल, ऐसे नहीं देखना है कि मैं इसको लाया नहीं, वो समझाने का एक तरीका है। बस फिजिकल समझ आना चाहिए पूछ क्या रहा है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम का मतलब क्या है कि साहब इस सिस्टम को बनाने में जो वर्क हुआ है वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। कैलकुलेट करने का ये तरीका है साहब। खत्म हुआ क्वेश्चन। बोल AB पेयर के अंदर Q1 Q2 by A, तो K Q1 Q2 by A प्लस Q2 Q3 by A, तो K Q2 Q3 by A प्लस Q3 Q1 by A, K Q3 Q1 by A। आंसर हो गया साहब 3KQ² by A, ये आंसर है। अरे हाँ तो बोल, इसके अंदर देख साहब कितने जोड़े, 4 चार्ज हैं, ठीक है साहब। कितने पेयर है? सर इसके अंदर बनते हैं 6 पेयर। कितने पेयर? 6, ठीक है साहब। लिखना चालू कर। पोटेंशियल एनर्जी टोटल इन द पेयर AB स्टोर्ड इन द पेयर AB, पोटेंशियल एनर्जी इन BC, पोटेंशियल एनर्जी इन CD, पोटेंशियल एनर्जी इन DA प्लस पोटेंशियल एनर्जी इन AC और प्लस पोटेंशियल एनर्जी इन BD। ये टोटल है। 6 ही तो पेयर है सर। हाँ सर 6 पेयर है। अब तुम बड़े बच्चे हो बेटे, मैं यहीं पे लिख दे समझा देता हूं आपको। तुम ध्यान से देखो, इन चारों के अंदर एक जैसी एनर्जी, इन 2 में एक जैसी है। क्यों है? क्योंकि मैंने चार्ज नहीं बदल रखे, सभी चार्ज से सेम लिए और बीच का डिस्टेंस सेम है। तो AB पेयर के अंदर बोलियो कितनी है? K AB में Q1 Q2 by A, तो Q² by A। बोल बात समझ में आती है? K Q² by A के अंदर यही इसमें है, यही इसमें है, यही इसमें है। स्केलर क्वांटिटी है, 4 से गुना कर देता हूं, मैं बार बार नहीं लिख रहा साहब, और हाँ तो बोल 4KQ² by A प्लस इन दोनों के अंदर AC में देख, पहले AC में तो AC ये है, Q1 Q2 by A, ये डिस्टेंस √2A है, तो K Q1 Q2 by A दैट इज √2A। ये पेयर AC में, ध्यान से देख BD में भी यही है, तो दैट्स वाई इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। और हाँ या ना, ये बेनिफिट है सेम चार्ज लेने का, ठीक है बेटे? अगर क्यू की फॉर्म में आया तो सेम ही आते हैं ज्यादातर, नहीं तो फिर ऐसे आएगा 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम ऐसे करके देगा, ठीक है? जो कांस्टेंट है बाहर निकाल साहब। सर ये हो गया KQ² by A कॉमन हुआ ब्रैकेट के अंदर, ये 4 और ये √2 कैंसिल हो गया, तो दैट इज 4 प्लस √2, तो √2 की वैल्यू 1.414 और 4 प्लस हो गया तो 5 पॉइंट, ठीक है ना बेटे? तो ये हो गया 5.14, सही है ना? 414 सॉरी
414, ठीक है, और के क्यू स्क्वायर बाई ए, के क्यू स्क्वायर बाई ए, ये आंसर है ऐसा। और हाँ तो बोल, ठीक है, तो 5.414 के क्यू स्क्वायर बाई ए यहाँ लिख देता हूँ, 5.414 के क्यू स्क्वायर बाई ए, ये आंसर है। इस आंसर को ना मैं फ्रीक्वेंटली यूज करूंगा। अभी मैंने जानबूझ करके इन दोनों के अंदर चार्ज सेम लिए हैं, क्योंकि इस रिजल्ट को यूज करके मैं एक 2 न्यूमेरिकल और सॉल्व कराऊंगा। और हाँ तो बोल, कल को इसी न्यूमेरिकल के अंदर 10 चार्ज है, वो क्या नाम है, 5 चार्ज आ जाते, 10 पेयर बन जाते साहब। 5 चार्ज कौन से, जैसे यहाँ रख देता चार्ज, तो 6 पेयर तो ये दिखाई दे गए, फिर 7वां पेयर ये होता, 8वां ये होता, 9वां ये होता, 10वां ये होता, और उन चारों का सेम आंसर आता। तो अब कंसेप्चुअली करते तो यहाँ पे 4 टाइम्स करके एक पेयर का आंसर लिख देते। और हाँ तो वो, लेकिन वो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़िया और कुछ नहीं है। बात समझ में आई है? तो स्किन को रोक, सॉल्व कर। क्वेश्चन क्या बनाना है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द गिवन सिस्टम, ये क्वेश्चन है बेटे, सही है। और कहीं वो पेयर वाला कंसेप्ट भी लिख लेना, पहले वो पेयर वाले लिख लेना, ठीक है। स्किन को रोक, नोट कर, लिख लिया। इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ना बेटे कंपटीशन का मेथड भी है, कंपटीशन का, ठीक है। वो यूज हम लोग जब करते हैं जब नंबर ऑफ चार्जेस हमें ज्यादा दे रखे होते हैं, ठीक है। वो कंपटीशन में ही यूज किया जाता है। सीबीएसई के अंदर ना उसका यूज है, ना आप उसे करोगे, क्योंकि वो एक लाइन में आंसर देगा। और वो सीबीएसई हमको सोचने के नंबर नहीं देती, हमें देती लिखने के नंबर। सब लिखा होगा तो मिलेगी, ठीक है ना। देख उसका फॉर्मूला क्या है, वो जुगाड़ मेथड है। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की अगर टोटल लिखनी हो, टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ चार्जेस डिवाइड बाय 2। सिस्टम में जितने भी चार्ज दे रखे हो डिवाइड बाय 2, ठीक है, गुणा में पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिंगल पेयर, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिंगल पेयर, सही है। बच्चा बोला इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है, सुनो, इस मेथड को अप्लाई करने का तरीका ये होता है कि आपको जो सिस्टम दिया गया है उसके अंदर किसी एक चार्ज को फिक्स कर लो। अब सारे जोड़े इसी से देखने हैं, सारे जोड़े इसके देखने, एक सिंगल चार्ज के, तो n/2 गुणा में पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिंगल चार्ज, ये लिख सकते हो, या सिंगल चार्ज पेयर्स, सही है, सिंगल चार्ज पेयर। अब जैसे देखिए साहब, इसके अंदर देख n/2 पोटेंशियल एनर्जी, n कितना है सर, नंबर ऑफ 2/2, 2 चार्ज है, ठीक है साहब। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिंगल, तो ये फिक्स हो गया। इसके कितने जोड़े हैं सर, एक ही जोड़ा है, तो ये जोड़ा है k q1 q2 बाय r, 2 से 2 गया, देख यही आंसर है। और हाँ या ना, जैसे इसमें देख, इसमें देखिए पोटेंशियल एनर्जी टोटल n/2, 3 चार्ज है बटा 2 कर दिया साहब, n होता है नंबर ऑफ चार्ज, 3 चार्ज बटा 2। एक बार ध्यान रखना, ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा बेटे, ये फॉर्मूला, ये कंसेप्ट तभी वैलिड होता है जब चार्ज सेम होते हैं। यहाँ तो एक अच्छी बात है कि अकेला था, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ 3 चार्ज है, तो ये कंसेप्ट या ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब दिए गए सारे चार्ज सेम होंगे, ध्यान रखना, क्योंकि कंपटीशन का मेथड है, ठीक है। आ जाओ साहब, 3/2। अब एक को फिक्स कर लो साहब, ये फिक्स कर लिया। इससे देखो कितने पेयर हैं सर, इससे एक पेयर ये है और एक ये है, बस इन दो की लिख दे, तो ये हो जाएगी k q1 q2 बाई a प्लस q1 q2 बाई a, तो दैट इज k q स्क्वायर बाई a, सही है। सॉल्व कर साहब, तो सॉल्व करूंगा तो सर ये हो जाएगा 3/2 इंटू में 2k q स्क्वायर बाई a, देख ध्यान से, 2 से 2 गया, ये आंसर बच गया 3k q स्क्वायर बाई। और हाँ तो बोल, इसके अंदर देख ले साहब, पोटेंशियल एनर्जी 8 बट कितने चार्ज है, सॉरी 4, सॉरी 4/2, 4/2, एक को फिक्स, तब इसमें देख पोटेंशियल एनर्जी 8 बट कितने चार्ज है, सॉरी 4, सॉरी 4/2, 4/2, एक को फिक्स कर ले सर, इसको फिक्स कर देता हूँ, ये फिक्स कर दिया साहब। देख कितने जोड़े बनेंगे सर, 1, 2 और 3, इस जोड़े की और इसकी सेम आएगी, एक साथ लिख देता हूं, k q स्क्वायर बाई a इंटू में 2 प्लस इस जोड़े की k q स्क्वायर बाई √2a। और हाँ तो बोल, तो इसको सॉल्व कर बेटे, ये हो जाएगा, ध्यान से देखना, ही खत्म कर देता हूं, ये हो जाएगा 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेगा ये 4 आ जाएगा,
और इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई जाएगी तो ये हो गया 2/√2 ये वाला। क्या सेम आंसर? हाँ सब सेम है। ये कंप्लीशन मेथड है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने का। क्लियर है? लेकिन ये फॉर्मूला, ये कंसेप्ट या जुगाड़ ये तभी लगेगा, लिख देना इसके ऊपर जुगाड़ फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा कब? जब सिस्टम में दिए गए चार्जेस सेम होते हैं। वैसे 3-4 चार्ज के लिए तो क्या जुगाड़ लगाओ, ये तो आप इससे भी लिख दो, ज्यादा टाइम नहीं लेता है। हाँ साहब, जैसे क्यूब आ जाए, 8 चार्ज आ जाए, वो क्वेश्चन आया हुआ है कंपटीशन, ठीक है। तो आप एक बार इसको जुगाड़ फॉर्मूला से दोबारा नोट करो, मैं 8 वाला क्वेश्चन कराता हूं आपको। लिया, एक क्यूब कंसीडर कर, क्यूब बना और उसके वर्टेक्स पे 8 इक्वल चार्ज रख। क्यूब के वर्टिसेस पर 8 इक्वल चार्ज। देख ये क्यूब है साहब, और सभी वर्टेक्स के ऊपर सेम चार्ज है। कहता है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखो। इस सिस्टम को बनाने में कितना वर्क हुआ होगा ये लिखिए। देखो पोटेंशियल एनर्जी ना दे तो बोले कि कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, तो क्वेश्चन ये भी बना सकता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू असेंबल द गिवन सिस्टम, टू असेंबल द गिवन सिस्टम। ध्यान रखना। अब 8 चार्ज है, पेयर देखिए उसमें कितने पेयर होते हैं साहब, इसके अंदर पेयर होते हैं n of n - 1/2, तो 8 of 8 - 1/2 दैट इज 4 × 7, 7 चौक 28, 28 पेयर हैं साहब। लिखे जाओ इनके पेयर, 28 पेयर। इतने नाम ABCD के हिसाब से इतने बन जाएंगे, पेयर में कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसमें जुगाड़ काम आता है वो। देखो कैसे लिखते हैं इधर, टोटल पोटेंशियल एनर्जी n/2 कितने साहब, 8/2 हो गया साहब, सही है। अब एक को फिक्स कर ले, किसी को भी कर, मान ली इसको कर लेता हूं, ये कर लिया साहब। इससे जोड़े, देख ध्यान से देखना, इससे जोड़े, एक जोड़ा तो ये, एक ये और एक ये। आप बड़े बच्चों ध्यान से देखो, ये तीनों जोड़े साइड हैं, तीन साइड है। ये साइड A है, ये साइड A है और ये वाली साइड A है। बहुत सही बात है। तो ये तीनों साइड के जोड़े बनते हैं, तो इसका आंसर हो गया 3 × में KQ² A। ये साइड है तीनों, 3 of KQ² A हो गया, ठीक है साहब। अब देखिए कौन कौन सा चार्ज रह गया, आंसर ये रह गया, ठीक है। तो ध्यान से देख बेटे, ये जोड़ा, ये फेस का डायगोनल है, फेस। ये जो छत है, ऊपर वाली छत है, ये छत से छत का दूसरा कोना है, छत का डायगोनल है। ऐसे ही ये पिछले वाला जो रेड वाला है पीछे, ये उसका डायगोनल है रेड का, मतलब ये भी फेस डायगोनल है। और तू ध्यान से देख, ये भी फेस डायगोनल है, ये भी फेस डायगोनल है, ध्यान रखना, फेस एक साइड का डायगोनल। बोलिए कितने हो गए साहब, तो 3 जोड़े बने सर, 3KQ1Q2/A और डिस्टेंस है, फेस डायगोनल है √2A। और हाँ तो बोल √2A। अब कौन सा चार्ज नहीं छेड़ा हम लोगों ने सर, ये वाला रह गया बस ये। तो ध्यान से देख बेटे, ये जो है ये दिस इज बॉडी डायगोनल, ये बॉडी का डायगोनल है साहब, ये वाला बॉडी डायगोनल है ये। बस यही तो बचा था, कर दे। तो दैट इज KQ1Q2/A √3, ये बॉडी डायगोनल, ये आंसर आ गया सर। अब 28 पेयर एक में ही सॉल्व हो गए साहब, रहा तो बोल। तो ये पोटेंशियल एनर्जी लिखने का जुगाड़ मेथड है बेटे, जब नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा दे रखे हो, ठीक है। तो इसकी को रोक, इसको नोट कर ले, लिख लिया बेटे। आजा नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर आ, नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख। अब ये जो न्यूमेरिकल है ना बेटे, अब हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे वर्क डन के जब सिस्टम मूव किया जाता है। तो मैंने पिछली क्लास में आपको ना एक फॉर्मूला ड्राइव करा दिया था कि वर्क डन का एक दूसरा फॉर्मूला है बेटे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये वर्क डन का फॉर्मूला है। और साहब ये फॉर्मूला नहीं है, ये जन्नत है, ये बाप था, याद है ना। जितने फॉर्मूले वर्क डन के बने सबका बाप है। कितने फॉर्मूले हैं साहब वर्क डन के? 3 है।
पहला जो सबसे छोटा फॉर्मूला आया था उस पॉइंट का पोटेंशियल गुणा में वो चार्ज जो रखा गया है, ये फॉर्मूला कब लगता है? ये जब लगता है जब एक ही चार्ज मूव करा हो और कहां से किया हो? इन्फिनिटी से। फिर दूसरा आया फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल का गुणा में वो चार्ज जो मूव किया गया है, ये उसका बाप है। और सब इन सब का बाप ये है, मतलब ये दादा हो गया प्रकार से, ये असली है। ये हर न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकता है। और अपने मन में आप चाहो तो ये भी कह सकते हो कि सिलेबस में एक ही फॉर्मूला है वर्कडन का, कौन सा? कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। ये हर न्यूमेरिकल को सॉल्व करेगा, चाहे एक मूव हो, चाहे दो मूव हो, चाहे तीन मूव हो, चाहे चार चार्ज मूव हो जाओ साहब। ठीक है, तो साहब ये फॉर्मूला नहीं है, ये जन्नत है। ठीक है बेटे, ये फॉर्मूला सभी का फादर है, सही है, बाप है सभी का ये। ठीक, सवाल देख, सवाल क्या है? सवाल नंबर 1, क्वेश्चन मुझसे कहता है साहब तीन चार्ज हैं, 1 कूलम, 2 कूलम और 3 कूलम। इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड 1 मीटर है, वहां पर रखे हुए हैं। 3 चार्जेस आर प्लेस्ड, प्लेस्ड को अंडरलाइन करना जरूर, प्लेस्ड वर्ड को, ये वर्ड नहीं है साहब, ये जन्नत है यहाँ पर। कहता है तीनों चार्जेस को मूव करिए, कहां से? ABC से उठा करके कहां पर? A डैश, B डैश, C डैश पर। और जो साइड है वो 1 मीटर से कितनी हो गई है? 0.5 मीटर। 1 मीटर से 0.5 मीटर। सवाल क्या है सर? इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे 3 चार्ज हैं, वो उठा करके हमको यहाँ पर लेकर के आने हैं, और जहाँ पे साइड 1 मीटर से 0.5 मीटर। एक काम करना बेटा, ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे, ठीक है? मैं आपको ना एक कंपैरिजन में एक दो कंसेप्ट समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन यही है जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? इधर सुनो, मैं जनरलाइज करा रहा हूँ। ABC स्टार्टिंग पॉइंट थे साहब, A डैश, B डैश, C डैश पर ला करके रखना है। ये वाली साइड A थी और ये वाली जो साइड बची है वो A/2 है। ये मैंने जनरलाइज ले लिया बेटे, बोल सही बात है ना? अब ये जनरल क्वेश्चन बना के दे दिया, उसके अंदर चार्ज की वैल्यू दे रखी है, मैंने सभी चार्ज को सेम ले लिया है। वो इसलिए ले लिया क्योंकि मैंने अभी सोल्व कराया आपको, ये 3 इक्वल चार्ज का कराया था ना। देख इधर कुछ नहीं करना होता, इसके अंदर देखा जाए तो इसमें पिछला जो न्यूमेरिकल अभी हमने किया है ना, वो इसी के अंदर आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे दोनों सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी होती है, इनिशियल की और फाइनल की, दोनों की। इनिशियल सिस्टम ये है जो बाहर वाला है, इनिशियल ये है जो बाहर वाला है, सही है, जहां से हम लोग चलते हैं। इनिशियल वैल्यू कितनी है? आई थी बेटे, वापस नहीं कर रहा, ये आई थी 3kq²/a जूल। जूल नहीं लिख रहा, सबके साथ चलेगा, जब SI में होगा तो SI में आंसर, ठीक है? फाइनल की कितनी हो जाएगी? फाइनल की सर ये हो जाएगी क्या कि वही 3 पेयर बनेंगे लेकिन डिस्टेंस A/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 3kq², डिस्टेंस हो जाएगा A/2 का, ऊपर गया 6 हो जाएगा, 6 ऑफ kq²/a। बोलिए साहब वर्कडन कितना हुआ? तो वर्कडन होता है साहब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल कितनी है? 6 है, इनिशियल कितनी है? 3 है साहब, तो आंसर हो गया 6 - 3 और दैट इज k ऑफ q²/a, आंसर ऑफ 3kq²/a, ये आंसर है साहब। अरे हाँ, तो बोल, जो न्यूमेरिकल आपने लिखा है उसके अंदर आपको ये वैल्यू डालनी है, सही है ना? उसके पेयर बनाने A B B C और C A, और उसके अंदर चार्ज की वैल्यू डलेगी, ठीक है? Q1 जैसे अभी जनरल कराया था ना, एक जो 3 चार्ज वाला कराया था, नीचे सब Q1 Q2 बराबर ले लिए थे, उससे ऊपर वाला ही वही था। आप प्रॉपर वे में पूरा सोल्व करोगे। इसके अंदर मैं चार्जेस को बेटे नजदीक लेकर के आया हूं। कहां लेकर के आया हूं? नजदीक। ये क्वेश्चन उल्टा भी आता है। उल्टा कैसे? कि साहब यहां रखे हुए हैं, साहब ये चार्ज यहां पर रखे हुए हैं, कहां पर? A पर, B पर और C पर इक्वल चार्ज हैं, कितने? Q है सेम, ठीक है? Q चार्ज है सेम। अगर मैं बाई चांस कहीं पे चार्ज ना लिखूं तो आपको ध्यान रखना है कि चार्ज सेम है। उठा करके कहां ले जाने हैं? उठा करके साहब ये ऐसे उस पर ले जाने हैं, वर्टेक्स के ऊपर या उस ट्रायंगल पे जिसकी साइड डबल हो जाए, मतलब इनको उठा करके यहां ले आओ साहब, ठीक है? ये चार्ज वहां, ये यहां उस साइड कर दी साहब डबल, ये A थी वो 2A कर दी, ठीक है? ये साइड मेरे लिए हो गई A डैश, ये हो गई B डैश और ये हो गई C डैश, यहां से उठा के वहां ले गए, ठीक है सर? कर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बोलो साहब, इनिशियल सर सिस्टम A साइड वाला है, A बोलियो कितनी हो गई? 3kq²/a, ठीक है साहब?
फाइनल बोल, फाइनल सर फाइनल सिस्टम ये वाला है, ए डैश बी डैश सी डैश, ये हो जाएगी 3k² 2a। वर्कडन कितना हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल। आप बड़े बच्चे हैं, मैं यही खत्म कर रहा हूँ। ये 3/2 है, ये 3 है, मतलब ये 1.5 है और ये 3 है। 1.5 में से 3 गया, माइनस का बचेगा, माइनस का 1.5, तो -3/2k² ये आंसर है सर। रहा तो बोल। बच्चा बोला सर आपने ये 2 क्वेश्चन एक जैसे हैं पर क्यों कराए, उसमें पास लाए टू ले। सिर्फ एक बात समझाने के लिए आपको, देख इसके अंदर आंसर पॉजिटिव आया हुआ है वर्कडन का, इसमें नेगेटिव आया है। वो पॉजिटिव क्यों आया है, ये कॉमन सेंस है बेटे। ये दूर थे, नजदीक लेके जाओगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा सिस्टम के अंदर, जोड़ लगाओगे जब नजदीक आएंगे। तो दिस इज द वर्कडन ऑन द सिस्टम, वर्कडन ऑन द सिस्टम। और यहां देखियो, यहां पे पहले से ही रिपल्शन वाले हैं, ये पहले से रिपल्शन मार रहे हैं, बोल सही बात है नहीं। तो अब ये यहां से लेकर के यहां तक जाना है, तो ये आपने ये सिस्टम खुद ही भागेगा। तो दिस इज द वर्कडन बाय द सिस्टम, दिस इज द वर्कडन बाय द सिस्टम। तो ध्यान रखिएगा यहां पे जो वर्कडन प्लस माइनस आया है, वर्कडन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम है। ये क्लियर है। सवाल क्या था, यहां पर चार्ज रखे हैं, यहां रखना है, यहां पर रखे हैं, यहां रखना है, नहीं सॉरी, पहले यहां रखे थे, यहां रखना है, यहां रखे थे, यहां रखना है, मतलब दोनों जगह रखे थे, प्लेस्ड। जब प्लेस्ड का कंसेप्ट है तो ओनली पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन इन कंसीडरेशन, वो प्लेस्ड है। इस सवाल को ना पूछने का एक अंदाज और होता है बेटे, इसी सवाल को, ठीक है। अंदाज क्या है, ध्यान से सुनियो मेरी बात को। वो क्वेश्चन क्या देता है मेरे को कि साहब 3 चार्ज हैं, वही इक्वल ले लेता हूं, ये 3 चार्ज हैं, Q चार्ज A की दूरी पर, ठीक है साहब, ठीक है। आपने इन तीनों को छोड़ दिया, क्योंकि जब प्लेस की ये प्लेस्ड है ना बेटे, प्लेस तो हम लोग जानते हैं कि ये टेबल वगैरह पे कहीं ना कहीं रखने होते हैं, ड्यू टू फ्रिक्शन रुकते हैं। ये किसकी वजह से रुकते हैं, फ्रिक्शन की वजह से, नहीं तो भाग जाएंगे, कैसे रुक जाएंगे चार्ज। तो यहां टेबल पे रखे थे, फ्रिक्शन लग रहा था, यहां कहानी दूसरी है, यहां फ्रिक्शनलेस टेबल है। ये कॉमन सेंस कहती है कि अगर फ्रिक्शनलेस टेबल पे छोड़ दोगे भाग जाएंगे साहब। तो वो सवाल ये कहता है कि जब ये भाग रहे थे, जब ये भाग रहे थे, तो बताइए इनकी क्या वेलोसिटी थी जब इनके बीच की दूरी 2a हो गई। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द 3 चार्जेस व्हेन द डिस्टेंस बिकम ट्वाइस ऑफ इनिशियल बिटवीन देम। जब वो तीनों भागे, यहां से जब वो तीनों भागे, तो बताइए उनकी क्या वेलोसिटी रही होगी जब वो डिस्टेंस, जो ट्रायंगल का डिस्टेंस है, वो ट्वाइस हो गया। आगे भी भाग के जाएंगे, लेकिन उस इंस्टेंट में पूछता है बताइए क्या वेलोसिटी रही होगी। रहा तो बोल, बहुत समझ में आती है। एक बच्चा बोला सर पहले रखे थे, इसका मतलब टोटल पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन अब भाग रहे हैं, तो इसका मतलब अब पोटेंशियल भी है और काइनेटिक भी है। पोटेंशियल भी है, पोटेंशियल क्यों है, क्योंकि इनके बीच में सेपरेशन है। पोटेंशियल किस वजह से आती है, पोजीशन की वजह से, या बाय वर्च्यू ऑफ सेपरेशन। और काइनेटिक किस वजह से, क्यों भाग रहे हैं। तो इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर दूं सब, बिल्कुल कर दे। बोलियो लॉ क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस और इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक मस्ट बी इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक। हाँ तो बोल, क्या इनिशियली रेस्ट पे थे, हाँ साहब। इनिशियल पोटेंशियल बोल कितनी थी सर, ये थी 3k² बिल्कुल सही है साहब, इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल बोल कितनी थी, फाइनल थी सर 3k² 2a, डिस्टेंस क्या हो गया 2a, प्लस काइनेटिक बोल सर, काइनेटिक एक चार्ज की हो गई हाफ mv²। चार्ज का बेटे मास ले लेना, मास है m और जो चार्जेस हैं वो q है, ठीक है। और कितना मास भाग रहा है सर, टोटल भाग रहा है 3। एक की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है ना, टोटल मास कितना भाग रहा है 3। सॉल्व कर ले, जो भी वैल्यू आएगी यहां से m की वो क्या नाम है, मुझसे क्या पूछा है, v, वेलोसिटी फाइंड आउट हो जाएगी। पर हाँ तो बोल, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में जो डिफरेंस है वो आपके दिमाग में बैठना चाहिए। ये सवाल ये था कि यहां रखें, यहां रखना है, तो काइनेटिक का कोई रोल नहीं था। और ऐसा कब होता है, ऐसा
कब होता है, जब हम लोग टेबल पे रखते हैं चार्जेस को, मतलब कोई बॉल है, उस बॉल को चार्ज दे दिया, टेबल पे रखी थी, उठा करके यहाँ रख दी, फ्रिक्शन उसको जहां रखोगे वहां बैलेंस कर लेता है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन आप लोग जानते हो सेल्फ एडजस्टिंग नेचर होती है। उसके अंदर कहानी दूसरी, उसमें फ्रिक्शनलेस टेबल है, फ्रिक्शनलेस। आपने बड़ी मुश्किल से तीनों को रखा और जैसे रख के छोड़ा वो भाग गए सब। तो वो सवाल कहता है कि बताइए जब उनके बीच की दूरी 2a थी तो उनकी वेलोसिटी क्या रही होगी, वेलोसिटी क्या रही होगी, हाँ है ना, डिस्टेंस 2a आ जाए तो ये वाला 2a हो जाता है, 3a दे देगा 3, 4a हो जाएगा 4a। मतलब ये है कि इन दोनों क्वेश्चन में आपको अंतर समझ आना चाहिए, ठीक है बेटे। तो जो न्यूमेरिकल 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम वाला था आप खुद करोगे, ठीक है, और तीनों क्वेश्चन को उतार, स्क्रीन को रोक नोट का लिख लिया बेटे। इसी वर्कडन को पूछने का बेटे एक अंदाज और होता है, एक अंदाज और है, क्वेश्चन लिख, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिसोसिएट द गिवन सिस्टम, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिसोसिएट द गिवन सिस्टम, डिसोसिएट, ये न्यूमेरिकल ना बेटे काफी फेमस है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिसोसिएट वर्ड का मतलब होता है सिस्टम को तोड़ना, हिंदी में लिख देना, डिसोसिएट का मतलब होता है सिस्टम को तोड़ना। बच्चा बोला तोड़ने का मतलब साहब बनाया कब था, सर असेंबल तो जब किया था जब इन्फिनिटी पे रखे थे और कहीं लाके रख दिए थे जो सिस्टम था। उसने कहा कि ट्रायंगल पे रखो, कहां पे रखो, मतलब ट्रायंगल बनाओ साहब, ट्रायंगल के वर्टेक्स पे 3 चार्ज रख दो, क्यू और क्यू और क्यू। बोला कितना पोटेंशियल एनर्जी है, कैलकुलेट द वर्क डन टू असेंबल द सिस्टम। तो ये तो असेंबलिंग, इसने बोला डिसोसिएट करिए साहब, डिसोसिएट का मतलब इनको इन्फिनिटी पे पहुंचाना है, कहां पहुंचाना है, इन्फिनिटी पे, ये डिसोसिएट होता है। तो बच्चा बोला इसमें क्या है सर, एक बात बताइए कि जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है वो तो मैं कैलकुलेट करके क्या हो गई साहब, वो इनिशियल हो गई 3 ऑफ k q स्क्वायर बाई, ये तो इनिशियल है जब से कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0। क्यों 0 हो गई, तुम बड़े बच्चे हो सोच के देख, जब तू फाइनल पे पेयर बनाएगा तो Q1 Q2 बाई इंफिनिटी, Q1 Q2 बाई इंफिनिटी और Q1 Q2 बाई इंफिनिटी, क्योंकि फाइनल कहां पहुंच गए, इंफिनिटी पे। तो ये ध्यान रखिएगा बेटे कि जब भी न्यूमेरिकल में डिसोसिएट करने के लिए बोले तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा 0 होती है साहब, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। इन्फिनिटी पे पहुंच चुके हैं वो, उनके पास कोई काइनेटिक भी नहीं, इन्फिनिटी पे रखे हैं वो, काइनेटिक भी नहीं है उनके पास। मुझसे कहता वर्क डन बताओ सब, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल 0 है साहब, 0 माइनस ऑफ 3k q स्क्वायर बाई a, आंसर इज माइनस ऑफ 3k q स्क्वायर बाई, ये सब जवाब है। और हाँ तो बोल, बात समझ में आती है, ये स्क्वायर पे आ जाओ, ट्रायंगल पे आ जाओ, एक ही बात है बेटे, ठीक है, स्क्वायर भी दे दे, उसमें क्या है, कहता है साहब ये सिस्टम रखा हुआ है, डिसोसिएट करना, वर्क डन बोलो। तो बच्चा बोला इसमें क्या है सर, इनिशियल की अभी कैलकुलेट कराई थी आपने, डिसोसिएट का मतलब कहां फेंक के आने, इन्फिनिटी पे, कहां फेंकना है, इन्फिनिटी पे। बोलिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी सर, 0 हो जाएगी। इनिशियल कितनी है सर, अभी कैलकुलेट करी थी सर, 5.414 k ऑफ q स्क्वायर बाई, अभी कैलकुलेट करी थी। बोल वर्क डन कितना हो गया सर, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल कितनी है, इतनी है सर, माइनस लगा दिया। हाँ तो बोल, ये जवाब था। इसमें ना कई बार बच्चा करता है क्या, एक गलती कर देता, बताता हूँ क्या। इसमें बच्चा ये सोचता है सर कि जितना वर्क डन आज इसको असेंबल करने में किया है उतना ही तोड़ने में कॉमन सेंस है, तो वो असेंबल देता है दिस इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज टू बी डन टू डिसोसिएट द सिस्टम। वो सही है लैंग्वेज, लेकिन जब भी आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे इसके आगे माइनस साइन जरूर लगा के आना है, ये वाला माइनस। बात समझ आई है नहीं, तो बच्चा इसके अंदर उस आंसर को प्लस में छोड़ देता है, नहीं साहब बिल्कुल इस प्रॉपर वे में माइनस के साथ छोड़ना है, ठीक है बेटे। ये 2 क्वेश्चन डिसोसिएट वाले काफी इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा ना इस क्वेश्चन को, या क्या नाम है, इसमें क्वेश्चन पूछने का एक अंदाज और है, ये भी बड़ा प्यारा सवाल बनता है। ये एक सर्कल दे रखा है साहब और सेंटर के ऊपर कोई क्यू चार्ज दे दिया,
क्या दे दिया, क्यू चार्ज। सवाल ये कहता है कि एक चार्ज स्मॉल क्यू है वो मूव करना है फ्रॉम ए टू बी। सवाल लिख लेना आप इसको, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बर्डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ये सवाल है। ए से बी लेकर के आना है। इसको घुमा के ऐसे भी दे देता है कि वाया सी, कई बार ना यहाँ पे सी पॉइंट डाल देता है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बर्डन इन मूविंग चार्ज स्मॉल क्यू फ्रॉम ए टू बी वाया सी, वाया भी लिख देता है ऐसे, वाया यहां होते हुए। यहाँ ये सबसे प्यारा सवाल है यहाँ पे 1 मार्क्स के हिसाब से, बहुत पूछा गया बोर्ड के अंदर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बर्डन इन मूविंग चार्ज स्मॉल क्यू फ्रॉम ए टू बी वाया सी। अब सॉल्व करने का अंदाज आपका है। इसमें पहले तो बोलो कितने चार्ज मूव हुए, सर इसमें एक ही हुआ, एक हुआ तो फिर ये दोनों तरीके से सॉल्व हो सकता है, इससे भी और उस वाले फॉर्मूले से भी। फाइनल का पोटेंशियल माइनस इनिशियल गुणा में वो चार्ज जो रखा गया है या मूव किया गया है, सॉरी वो चार्ज जो मूव किया गया। पहले इससे देख, पहले कहां रखा था जोड़ा, सर ये यहां रखा था, ये तो सेंटर पे है, सर पहले ये जोड़ा था, ठीक है साहब। जब ये उठ के यहां आ गया तो ये जोड़ा तैयार हो गया, तो बोल बर्डन कितना, सर फाइनल जोड़े की एनर्जी माइनस इनिशियल की, फाइनल ये है क्यू क्यू, तो के क्यू और क्यू बाय आर माइनस के क्यू क्यू बाय आर, आंसर छोटा सा 0 आया सब। रहा तो बोल। बच्चा बोला सर ये वाया सी जो था ये क्या टाइम पास था, टाइम पास था, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है बेटे, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसका वर्क कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। हम कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क लेते हैं, पाथ इंडिपेंडेंट होता है ना, तो वाया सी जो टाइम पास है। फिर बच्चा बोला क्या दूसरे फॉर्मूले से भी कर सकता हूं, हाँ सब देखियो, फाइनल दूसरा फॉर्मूला कि वर्क बराबर है फाइनल का पोटेंशियल माइनस इनिशियल का पोटेंशियल गुणा में वो चार्ज जो मूव किया गया है। पोटेंशियल किसकी फील्ड में है, कैपिटल क्यू की। बोलियो साहब फाइनल यहां पहुंचा, इसकी वजह से यहां पे पोटेंशियल कितना है, सर इसकी वजह से है के क्यू बाय आर माइनस, इसकी वजह से यहां पोटेंशियल कितना था यहां पे, सर वहां पर था के क्यू बाय आर। फाइनल कौन सा है, बी है, मैं यहां लिख देता हूं बी बी, इनिशियल कौन सा था, बी ए, गुणा में वो चार्ज जो मूव किया है, सर ये तो 0 आंसर आता है, बिल्कुल सही है साहब। इस एग्जांपल को, इस इलस्ट्रेशन को कराने का मेरा सिर्फ एक मकसद था आपको, कि आपको ये बात पकड़ में आ जाए कि वर्कडन के सिलेबस में ये इस चैप्टर के अंदर 2 फॉर्मूले हो गए। इसको तब यूज करना जब एक चार्ज मूव हो रहा हो, और इसको तब यूज करना जब सिस्टम में एक या एक से ज्यादा मूव हो रहे हो। मतलब ये है, इसको तो कभी भी यूज करिए साहब, ये हमेशा वैलिड है। रहा तो बोल। इसी क्वेश्चन को पूछने का उसका एक अंदाज और रहता है, स्क्रीन को रोक, नोट कर इसको, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है सर्कल के ऊपर, ठीक है बेटे, सर्कल बना के पूछ रखा है, ये 1 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन, काफी फेमस और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसी क्वेश्चन को ना स्क्वायर के लिए भी पूछ लेता है। स्क्वायर पे देख कैसे पूछता है, 2 तरीके से पूछने का अंदाज है स्क्वायर का। स्क्वायर दे देगा, कहेगा सर सेंटर पे कैपिटल क्यू चार्ज रखा है, ठीक है साहब, साइड ए, और स्मॉल क्यू चार्ज जो है वो मूव किया गया है फ्रॉम साइड ए टू बी, ए से लेकर के बी तक स्मॉल क्यू मूव किया है। वर्डन बताइए कितना होगा, वर्डन बताइए कितना होगा, बोल बात समझ आती है। अंदाज क्या, एक ही मूव हुआ है, हाँ सर एक ही हुआ है, कोई सा मेथड कर सकता हूं सर, कोई सा भी करूं, मेरी मर्जी है, चाहे मैं इससे उठाऊं चाहे इससे उठाऊं। और हाँ तो बोलियो साहब क्या पहले ये जोड़ा था, हाँ सर इनिशियल, अब ये उठ करके यहां गया, क्या फाइनल ये जोड़ा हो गया, हाँ सर फाइनल। बोल वर्कडन का है फॉर्मूला, सर फाइनल की पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल की पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल की कितनी थी, जो फाइनल की कितनी है साहब, Q1 Q2 बाय ये डिस्टेंस, तो के क्यू क्यू बाय √2, ये बेटे √2 का हाफ है ना, √2 का हाफ, तो a बाय √2, a बाय √2 माइनस इनिशियल ये यहाँ पे रखा हुआ था, तो जोड़ा क्या था, के क्यू क्यू बाय a बाय √2, बोला सर छोटा सा आंसर 0 आया। और हाँ तो बोल, पहले यहां रखा था, ये जोड़ा था, ये उठ के यहां आ गया, ये जोड़ा तैयार हो गया, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की, खत्म। इसी को पूछने का बोर्ड का ये अंदाज भी रहा है, ये अंदाज भी है साहब, चीज वही अंदाज अलग है, बस कैपिटल क्यू को यहां रख देता है और कहता है कि स्मॉल क्यू मूव करना है वाया फ्रॉम पॉइंट ए टू बी या ए टू सी, स्मॉल क्यू मूव करना है ए से सी तक, और स्मॉल ये रखा है सेंटर पे कैपिटल क्यू,
क्या ये और ये एक ही सवाल है? हाँ सब एक ही सवाल है ये। अरे हाँ तो बोल, क्या ये सिस्टम पहले यहाँ रखा था चार्ज? हाँ सर। क्या ये जोड़ा पहला था? हाँ। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गई के क्यू क्यू बाय ए बाय रूट टू, फिर ये उठ के यहाँ गया। सर क्या फाइनल जोड़ा हो गया? हाँ। कितनी पोटेंशियल? के क्यू क्यू बाय ए बाय रूट टू। अरे हाँ तो बोल यार, क्या यही सॉल्यूशन है इसका? यही है इसका। अंदाज अपना अपना। वाया पे घुमा दे, वाया का मतलब ए से सी लाना, कहते ए से सी लाओ वाया बी, तो वाया तू जानता कंजर्वेटिव फोर्स है, पाथ पे डिपेंड करती नहीं है, इनिशियल देखनी है फाइनल देखनी है, खत्म। क्या यही जवाब था? हाँ यही था। हाँ या ना? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना इसको एक और कंसेप्चुअल मेथड है, वो कल की क्लास में आएगा। बात समझ आई है? वो एक प्रॉपर्टी है, उससे सॉल्व हो जाता है। ये 1 मार्क्स के अंदर आते हैं क्वेश्चन दोनों तीनों। ठीक है ना बेटे? तो स्क्रीन को रोक, नोट कर दोनों तीनों क्वेश्चन। नोट कर लिया बेटे? चला एक क्वेश्चन और देख। ये क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आया हुआ है, बतौर आइडेंटिटी है ये। कई बार इसको 2 प्रूफ करा देता है, कई बार आइडेंटिटी के फॉर्म में पूछ लेता है। देख क्या सवाल है साहब। क्वेश्चन कहता है साहब 3 चार्ज हैं, माइनस क्यू, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू और माइनस स्मॉल क्यू, एक स्ट्रेट लाइन पर रखे हुए हैं इक्वल डिस्टेंस पे। तो कहता है साहब रेशो बताइए दोनों चार्जेस का, क्यू और क्यू का रेशो बताइए। इधर देख क्या सवाल। 3 चार्ज माइनस क्यू, कैपिटल क्यू और माइनस क्यू इक्वल डिस्टेंस पर हैं। तो ए, बी और सी, डिस्टेंस ले लेते हैं साहब बीच का ए। कहता है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो ये बता सिस्टम में पहले चार्ज कितने हैं साहब? सर सिस्टम के अंदर है 3 चार्ज। कितने पेयर हो गए सर? 3 होंगे। कौन कौन से होंगे? तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के लिए पेयर ए बी, पेयर बी सी और पेयर ए सी। बिल्कुल सही है साहब, ये 0 है। दैट इक्वल्स टू ए बी की, भाई साइन कंसिडर करना है इसलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। एक क्वेश्चन ऐसा करा दूँ साइन है, ठीक है बेटे? एक भी नहीं हुआ ना साइन वाला। के क्यू, तो माइनस ऑफ क्यू क्यू बाय ए प्लस बी सी जोड़ा, बी सी पेयर, माइनस ऑफ के क्यू क्यू बाय ए प्लस दिस, तो दिस इंटू दिस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो के ऑफ क्यू स्क्वायर बाय 2a। हाँ तो बोल, इन दोनों को सम करूंगा, ट्वाइस हो गया। तो 0 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2k क्यू क्यू बाय a प्लस ऑफ k क्यू स्क्वायर बाय 2a। इस साइड आके प्लस हो जाएगा, तो k ऑफ क्यू स्क्वायर बाय 2a इज इक्वल्स टू k क्यू क्यू बाय a। हाँ तो बोल, जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर साहब। a से a गया, k से k चला गया, एक q से q गया। ठीक है ना बेटे? q से q, कुछ छोड़ दिया हम लोगों ने? हाँ साहब छोड़ दिया है कुछ, ये है, ये 2 छोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है ना बेटे? तो बोलिए कितना हो गया? तो ये हो गया q और ये q। ठीक है बेटे? ये ऊपर चला गया, तो q बाय q का रेशो आ गया बेटे 1:4:1। ये आंसर आता है। तो ये थी बेटे कुछ छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें। तो इसके साथ हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक कंप्लीट कर दिया। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।